रिसेंटली बहुत से रिपोर्ट आए हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया है और चाइना का कैपिटल बीजिंग वहां के आर्मी के कंट्रोल में है। हालांकि ये सब जो रिपोर्ट्स हैं ना ही चाइनीज गवर्नमेंट ने और ना ही चाइनीज मीडिया ने कंफर्म किया है। आप में से बहुतों को ये पता होगा कि चाइना में कोई भी इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है और वहां के जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और चाइना में जितनी भी चीजें हैं वो सब वर्ल्ड से सेंसर्ड हैं। मतलब चाइना के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को जल्दी पता नहीं चलता है। और इसी वजह से इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वास्तव में चाइना के प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट पर रखा गया है या नहीं रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सही हो सकती है। 80 से 90% चांसेस है कि ये रिपोर्ट सही हो सकती है। कुछ ना कुछ तो चाइना में ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई बिग पॉलिटिकल गेम तो चाइना में खेली जा रही है। चांसेस ये भी हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग को उनकी प्रेसिडेंसी से रिमूव कर दिया जाए। जी जिनपिंग एक ऐसे पर्सन है जिनको ना ही चाइना के लोग पसंद करते हैं और ना ही उनके खुद के पार्टी के लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि उनके पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग क्यों उन्हें हेट करते हैं और ये नहीं चाहते कि जिनपिंग दोबारा से प्रेसिडेंट बने चाइना के। उससे पहले मैं ये बता दूं कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। सारे के सारे पॉलिटिशियंस एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पार्टी से। मतलब जिस पार्टी से सारे पॉलिटिशियन बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या कई लोग इस पार्टी को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं और कई लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो मैं कोई भी नाम लूं, आप कंफ्यूज मत होना। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। बहुत ही सारे मेंबर भरे हुए हैं इस पार्टी के अंदर। और शायद आप लोगों को पता ना हो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, फर्स्ट नंबर पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी इंडिया से ही है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ही वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जी जिनपिंग। ये लोग पार्टी के हेड को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। देखो 2017 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लियरली बताया गया था कि जी जिनपिंग को बहुत बार मारने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर मल्टीपल टाइम अटैक्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 6 से लेकर 9 बार जिनपिंग असैसिनेशंस को सरवाइव कर चुके हैं, मतलब अटैक्स से बच चुके हैं। और ये सब अटैक जिनपिंग पर किसी बाहर के व्यक्ति या किसी दूसरे कंट्री ने नहीं करवाया था। ये सब अटैक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही जी जिनपिंग के ऊपर करवाया गया था। मतलब जितने बार भी जिनपिंग के ऊपर अटैक्स हुए वो सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों ने ही करवाया, बाकी के पॉलिटिकल मेंबर्स ने ही करवाया। जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दूसरे मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही जिनपिंग को हमेशा उनकी कुर्सी छीन जाने का डर रहता है। इसी वजह से शी जिनपिंग पिछले कुछ टाइम से इंटरनेशनल इवेंट को ना के बराबर अटेंड कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स को अटेंड करने के लिए चाइना छोड़ के किसी और प्लेस में जाना होता और तब तक क्या पता पार्टी के बाकी सारे हाई रैंक वाले मेंबर्स, हाई ऑफिशियल्स कोई गेम खेल बैठते। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हुआ भी कुछ ऐसा ही। अभी रिसेंटली एससीओ के समिट हुए थे उज्बेकिस्तान में और इस समिट को अटेंड करने शी जिनपिंग आए हुए थे। हाँ, हालांकि शी जिनपिंग किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को अटेंड करने नहीं जा रहे थे पिछले कुछ टाइम से, पर एससीओ के इस समिट को अटेंड करने आए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई कब तक दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके रहेगा। कभी ना कभी तो समिट अटेंड करने जाना ही पड़ेगा और शी जिनपिंग को भी कभी ना कभी इंटरनेशनल इवेंट अटेंड करने जाना ही पड़ता। तो एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस समिट को वो अटेंड करने आए, लेकिन इस समिट के खत्म होने से पहले ही शी जिनपिंग अपने फ्लाइट में वापस चले गए चाइना। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं तो समिट खत्म होने से पहले ऑनगोइंग समिट के दौरान, समिट चल रहा है उसी के दौरान, अभी तक समिट की एंडिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, उससे पहले शी जिनपिंग चले गए इस समिट को छोड़कर। हो सकता है जिनपिंग को रियलिटी में अपनी कुर्सी छीन जाने का डर हो। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जिनपिंग जैसे ही उज्बेकिस्तान से चाइना वापस गए, एयरपोर्ट पर ही उनको पकड़ लिया गया। इनको पकड़वाने के पीछे हाथ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दो बहुत ही बड़े लीडर का। ये दो लीडर्स हैं हु जिनताओ और वेन जी बाओ। चाइनीज नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। ये हु जिनताओ चाइना के एक्स प्रेसिडेंट थे, मतलब शी जिनपिंग से पहले यही चाइना के प्रेसिडेंट थे। और वेन जी बाओ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चाइना के, मतलब ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के। तो चाइना के पूर्व प्रेसिडेंट और पूर्व प्रधानमंत्री ने मिलकर बहुत ही बड़ा गेम खेला और जी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट पर रखवा दिया। पर अगेन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सब बस रिपोर्ट्स हैं। एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ये सब अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर हम ये मान के चले कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बिल्कुल सही हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि शी जिनपिंग एक बहुत ही एग्रेसिव लीडर है एज कम्पेयर टू उनके एक्स प्रेसिडेंट जो हु जिनताओ हैं। मतलब हु जिनताओ जो शी जिनपिंग से पहले चाइना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए लीडर थे, इतने एग्रेसिव लीडर नहीं थे और उनकी पॉलिसीज भी इतनी एग्रेसिव नहीं होती थी जितनी शी जिनपिंग की हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि शी जिनपिंग के अंदर तो चाइना डेवलप हुआ है, तो देखो पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ वो सब आपको समझना पड़ेगा। शी जिनपिंग के स्टार्टिंग के टेन्योर में जब वो नए नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए थे, तो उस टाइम चाइना के डेवलपमेंट का ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ रहा था ऊपर की तरफ, पर पिछले 3 सालों से यही ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है।
शी जिनपिंग के हार्श डिसीजन की वजह से ना ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बाकी मेंबर्स खुश हैं और ना ही चाइना की आम जनता। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बाकी मेंबर्स इस वजह से भी नाखुश हैं क्योंकि शी जिनपिंग ने अपने आप को अब प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर रखा है। मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक उनकी लाइफ रहेगी, तब तक वो प्रेसिडेंट ही बने रहेंगे। अब ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में ऐसे भी मेंबर्स होंगे जिनका सपना होगा चाइना का प्रेसिडेंट बनना और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग ने कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस को फंसा के उन सबको डेथ सेंटेंस मतलब जान से मारने की सजा दिलवा दी है और कईयों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा मिल चुकी है। मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो जेल में बंद रहेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस और हाई ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे कि शी जिनपिंग 3 बार चाइना के प्रेसिडेंट बने रहें। अभी ये जो टेन्यूर चल रहा है ये जिनपिंग का सेकंड टेन्यूर है और अगर एक और बार इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये थर्ड टेन्यूर मतलब 5 साल और ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे चाइना के। एक्चुअली अगले ही महीने 16 अक्टूबर को ये डिसाइड किया जाएगा चाइना में कि और 5 साल के लिए आने वाले टेन्यूर के लिए कौन प्रेसिडेंट बन के रहेगा चाइना का। एक तरह से समझ लीजिए कि इलेक्शंस होंगे। तो आने वाले इस इलेक्शन से पहले शी जिनपिंग अपने रास्ते से उन पॉलिटिशियंस को हटा रहे थे जो उनको अपोज करने वाले थे, इसीलिए कईयों को मरवा दिया और कईयों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दिलवा दी। ये सब तो थी पॉलिटिशियंस की बात, पर चाइना की आम जनता, चाइना के लोग क्यों नाखुश हैं शी जिनपिंग से, अब ये देखते हैं। पिछले 3 सालों में चाइना की आम जनता को बहुत सफर करना पड़ा है। सबसे पहले कोविड पेंडेमिक आ गया। कोविड पेंडेमिक में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों को घरों के अंदर जबरदस्ती बंद कर दिया था और बाहर से कई घरों में तो वेल्डिंग भी कर दी थी। कई लोग अपनी फैमिली से दूर रहकर जॉब करते थे, कमाते थे। तो जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया वैसे ही उनको जहां पे थे वहीं पे उन्हें बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कई महीनों तक, इवन कई लोग तो सालों तक अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। फिर नंबर 2, शिफ्टिंग ऑफ एमएनसीज। बड़ी बड़ी कंपनीज ने चाइना को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था और चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज में जाकर फैक्ट्रीज बनाने लगे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने लगे। तो कंपनीज की शिफ्टिंग की वजह से, एमएनसीज की शिफ्टिंग की वजह से चाइना में बहुत लोगों की जॉब्स गई। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जब कंपनीज चाइना को छोड़ रही थी, वहां से शिफ्ट हो रही थी, तो इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका था उन कंपनीज को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने का। पर इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने कुछ खास ऑफर नहीं दिए जिससे वो कंपनी अट्रैक्ट होकर इंडिया में आए। इसी वजह से बस कुछ ही कंपनीज, थोड़ी बहुत कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हुई। और वहीं दूसरी तरफ वियतनाम ने बहुत सारे कंपनीज को अट्रैक्ट कर लिया, उनको बहुत सारे ऑफर्स देके और अपने कंट्री का रेड टेप रिड्यूस करके। अभी रेड टेप क्या होता है मैं भी बताऊंगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी रेड टेप को कम कर देती, रिड्यूस कर देती, तो ज्यादातर कंपनीज इंडिया में शिफ्ट होती, जिससे इंडिया के नौजवानों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती। अब रेड टेप क्या होता है? बेसिकली रेड टेप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वर्क या फिर पेपर वर्क। इंडिया में जब कोई नई कंपनी आती है तो उसे बहुत सारा पेपर वर्क करवाना पड़ता है। कंपनी वालों को ये बोला जाता है कि ये डॉक्यूमेंट बनवाओ, वो डॉक्यूमेंट बनवाओ, और अलग अलग जगह उन्हें भेजा जाता है डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। जिस वजह से कई कंपनीज ने उस टाइम सोचा कि इंडिया में डॉक्यूमेंट्स बनवाने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि वियतनाम में शिफ्ट कर लें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। थर्ड रीजन जिसकी वजह से चाइना के लोग अनहैप्पी हैं शी जिनपिंग से, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। एक टाइम था जब इकोनॉमी के मामले में चाइना ने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था, पर अभी का ये हाल है कि चाइना के लोग लिटरली तरबूज के थ्रू ट्रेड कर रहे थे, पैसे के बदले तरबूज दे रहे थे। और तो और चाइना के लोगों का विश्वास चाइनीज बैंक के ऊपर से भी उठ गया है, क्योंकि चाइना ने लोगों का पैसा, जो पैसा चाइनीज लोगों ने बैंक में जमा किया था, वो पैसा चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड में बांटा है लोन की फॉर्म में। और वो लोन का पैसा उन कंट्रीज ने लौटाया नहीं अभी तक चाइना को। तो लोग जब अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे तो कई लोगों को उनका पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग बैंक में जाने लगे अपना पैसा निकालने। और चाइनीज गवर्नमेंट इतनी डैश है ना, बैंक्स के आगे आर्मी लगा दी लोगों को डराने के लिए, और ऑर्डर दे दिया कि कोई भी अगर आगे बढ़े तो वहीं पे उड़ा दो। तो लोगों का पैसा भी गया और उनके सुनने वाला भी कोई नहीं है। ना ही चाइना में इंडिया जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट है जो लोगों को जस्टिस दिला सके, और ना ही कोई ऑपोजिशन पार्टी जिसकी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट को डर लग सके कि अगर कुछ गलत किया तो लोग हटा देंगे। चाइना में जो कोर्ट्स हैं उन पर भी गवर्नमेंट के लोगों का कंट्रोल है। तो इन सब रीजंस की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ मेंबर्स को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ह्यूज नंबर में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें और कोई न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाए चाइना में। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने लोगों को ही मरवा देती। ऐसा हुआ भी है चाइना में। एक बार चाइनीज लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ह्यूज नंबर में मरवा दिया अपने लोगों को। और तो और चाइनीज गवर्नमेंट के बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स को ये पता चल चुका है कि शी जिनपिंग के जो पॉलिसीज हैं, जैसे 2025 तक ताइवान पर अटैक करना, इन सब पॉलिसीज की वजह से चाइना बहुत ही बुरी तरह से घाटे में जा सकता है। जैसे रशिया ने यूक्रेन में अटैक किया और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर रशिया के अगेंस्ट आ गया, रशिया के ऊपर सारे पॉसिबल सैंक्शंस लगा दिए और एक कोने में ढकेल दिया रशिया को। और यूक्रेन को लड़ने के लिए सारी कंट्रीज ने मिलकर मिलिट्री गन्स, ड्रोन्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया।
अगर ऐसे ही चाइना ने अटैक किया ताइवान के ऊपर तो चाइना का हाल बहुत ही बेहाल हो जाएगा, क्योंकि सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिल के चाइना के अगेंस्ट आ जाएंगी और चाइना एक कोने में ढकेला जाएगा। चाइना की हेल्प करने कोई कंट्री नहीं आएगी, क्योंकि जिन कंट्रीज को चाइना ने लोन दिया है वो कंट्रीज वैसे ही बहुत ही गरीब हैं, वो किसी भी तरह से चाइना की हेल्प नहीं कर पाएंगी। ऊपर से उनके ऊपर यूएसए का प्रेशर भी आएगा और रशिया भी उतनी हेल्प कर नहीं पाएगा चाइना की, क्योंकि रशिया अब उतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहा नहीं है। मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रोवाइड करने में तो रशिया थोड़ी बहुत हेल्प कर भी सकता है, लेकिन चाइना को ताइवान से लड़ने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। रशिया के केस में चाइना और इंडिया रशिया को बुरी तरह से डूबने नहीं दे रहे हैं। चाइना डायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रहा है और इंडिया इनडायरेक्टली। वैसे इनडायरेक्टली क्या कहना, इंडिया भी डायरेक्टली उनसे फ्यूल खरीद ही रहा है। इंडिया रशिया से ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल खरीद रहा है, रशिया के अंदर शॉप्स खोल रहा है जैसे मेडिसिन के, ग्रोसरी के, इन सब के, क्योंकि रशिया के अंदर से अब मैकडी वगैरह, डोमिनोज वगैरह चले जा चुके हैं। सारे के सारे एमएनसीज रशिया को जब छोड़ के गए तो इंडियन कंपनीज के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। बहुत सारी स्मॉल बिजनेस जो स्टार्टअप थे अभी अभी, उन्होंने भी रशिया में बहुत सारे अपने वेंचर्स खोल दिए हैं, बहुत सारे ब्रांच खोल दिए हैं। तो रशिया के लोग एकदम खाली खाली सा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब रशिया के मॉल्स एकदम खाली हो गए थे। और अगर अब बात करें चाइना की, तो अगर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगे तो इंडिया के तो मजे हैं। रशिया इकोनॉमिकली चाइना की हेल्प तो कर नहीं पाएगा और इंडिया तो कभी हेल्प नहीं करने वाला चाइना की। हमारी भी चाइना से राइवलरी है, हमें भी अपना अक्षाई चिन्ह वापस लेना है। तो वैसे केस में अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो चाइना एकदम अकेला पड़ जाएगा, बहुत ही ह्यूज इकोनॉमिक लॉस होगा चाइना को। और ये बात चाइना के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स जानते हैं। इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के बाकी मेंबर्स डर रहे हैं कि कहीं शी जिनपिंग की पॉलिसीज की वजह से चाइना का बुरा हाल ना हो जाए। सो प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि बीजिंग में 6000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं और चाइनीज आर्मी का एक बहुत ही बड़ा यूनिट चाइना की कैपिटल बीजिंग की तरफ बढ़ रहा था। और इसी वजह से आई एम नॉट श्योर बिकॉज दीज आर ओनली रिपोर्ट्स, इसी वजह से शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया है। अब देखना यह है कि 16 अक्टूबर को क्या होता है, जब डिसीजन लिया जाएगा कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कौन प्रेसिडेंट बनेगा चाइना का। सो दिस वॉज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।